मित्रों, राम मंदिर बन रहा है। कुछ समय पहले इसी मंदिर के लिए धन संग्रह के लिए बहुत बड़े लेवल पर एक अभियान शुरू हुआ, जिसे राम मंदिर धन संग्रह अभियान कहा गया। मित्रों, उस दौरान आपने देखा होगा बहुत सारे मोहल्लों से ऐसे ऐसे लोग जिनकी दैनिक आय भी 100 रुपये, 150 रुपये या 200 रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे लोगों ने भी अपनी श्रद्धानुसार कुछ न कुछ दान दिया। ऐसी भी खूब सारी खबरें आई है जिनके अंदर कुछ मोहल्ले जहां तक धन संग्रह अभियान जो कार्यकर्ता थे वो नहीं पहुंच पाए, और उन लोगों ने खुद चला करके और 500 रुपये की, 1001 रुपये की, 1051, 2000 रुपये की ये रसीदें जा करके और संघ कार्यालय में या विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में जा करके कटवाई है। ऐसी भी खबरें आई कि हर मोहल्ले में जो जो भी भिक्षुक लोग थे, उन लोगों ने भी जब ये चीज़ देखी कि भी कुछ कार्यकर्ता हर घर में जाकर के और राम मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, धन संग्रह कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने कटोरे के अंदर जो भी भिक्षा आई हुई थी उसमें से भी उन्होंने कुछ न कुछ अंश देना स्वीकार किया और अपनी इच्छा से दिया, उनसे मांगा भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी पता है कि उनकी आमदनी क्या है और उनकी आय क्या है। अगर 1 रुपया भी किसी ने दिया है तो मित्रों वो बहुत महत्व रखता है। वो 1 रुपया महत्व नहीं रखता, देने वाले का जो श्रद्धा है वो महत्व रखता है। अब कोई उस 1 रुपए के जोड़ से राम मंदिर बन रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन जिसने 1 रुपया दान किया है, जिसने 10 रुपया दान किया है, जिसने 100 रुपये, 50 रुपये, इस प्रकार की जो छोटी छोटी रकम भी अगर किसी ने दान की है तो उसके लिए ये व्यक्तिगत गौरवान्वित होने का क्षण है। वो मन से ये चाहता है कि जब राम मंदिर बनता हो और जब राम मंदिर बन जाए तब हम वहां जाएंगे, तब हम भी गर्व के साथ कह सकते हैं कि देखो इसके अंदर मेरा भी योगदान है, यानी ये मंदिर मेरा है। तो लोगों ने ये सोच करके और दान दिया, और इसे दान भी नहीं बोला गया, इसे समर्पण कहा गया। हम अपनी तरफ से कितना समर्पण कर सकते हैं? सबने अपनी अपनी श्रद्धा से समर्पण किया। मित्रों, रामायण के अंदर हम सब ने सेतु बनाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में कई कई बार सुना होगा। गिलहरी के बारे में भी सुना होगा कि जब सेतु बन रहा होता है तब एक गिलहरी आती है समुद्र के पानी के अंदर अपनी पूंछ डुबो करके, और फिर से वो समुद्र के पास में जो रेत होती है, रेत में जाती है, वहाँ लोटपोट होती है, और उसके बाद में फिर से वो समुद्र में जा करके और पूंछ को धो देती है। मतलब वो जो रेत के कण हैं वो समुद्र में जाके फेंक देती है। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई क्या कर रही है, कोई काम करती हुई तो तू दिखती नहीं है, बार बार तू समुद्र में जा रही है, अपनी पूंछ धो रही है, फिर से तू आ रही है, रेत ले रही है, फिर तू पानी में डाल रही है, क्या काम कर रही है तू? तो गिलहरी ने कहा कि मैं भगवान राम का जो सेतु बन रहा है, पुल जो बन रहा है लंका तक जाने का, मैं उसमें सहयोग दे रही हूँ। ये बड़े बड़े पत्थर उठाना तो मेरे बस की बात है नहीं, लेकिन मैं कुछ योगदान अपनी तरफ से जरूर दे रही हूँ। पूछने वाले ने गिलहरी से पूछा कि तेरे ये जो कुछ रेत के कण अगर पूरे इतने बड़े विशाल समुद्र के अंदर चले भी जाएंगे तो वो पुल के अंदर कहाँ फिट होंगे? वो कौन देख रहा है भाई? क्या पता चलेगा? वो कोई सीमेंट गारे का भी काम करेंगे नहीं, और इतनी ज्यादा रेत तो डालने से रही कि भाई समुद्र के अंदर पूरा रेत का एक अंबार बन जाएगा और उसके ऊपर से पत्थर आसानी से तैर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो गिलहरी ने कहा कि भले ही सेतु में मेरे ये जो रेत के कण हैं ये काम आए या न आए, लेकिन जब भी इतिहास पढ़ा जाएगा तब भगवान राम ने जो धर्मार्थ काम किया उसके अंदर जब सेतु बनाने की बारी आई तो इस गिलहरी का नाम भी उस इतिहास में शामिल होगा। अब कोई यदि पूछे कि गिलहरी के कुछ रेत के कण समुद्र में जाने अगर नहीं जाते तो वो पुल नहीं बनता, या फिर भगवान राम ने गिलहरी की सहायता ली, ऐसा अगर कोई कहे तो ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न है कि नहीं है। आज एक छोटे से केन्या ने भारत के मेडिकल स्टाफ के लिए
कुछ अनाज और कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ हल्की फुल्की सी, जो सामान्य अपने भारत का कोई छोटा बड़ा डॉक्टर है, इंजीनियर है, या किसी खास पोस्ट पर है, या छोटा बड़ा कोई दुकानदार भी है, तो वो भी इतनी सप्लाई कर सकता था। इतनी सप्लाई केन्या ने भारत के लिए की। अब इसका मजाक कैसे बनाया जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर केन्या जैसे छोटे छोटे देशों से भी एक एक ट्रक भर करके और माल मंगवाने की जरूरत पड़ रही है। अब ये तो वही बात हो गई कि भगवान राम ने गिलहरी से और चला करके बोला कि भाई रेत के कण तुम भी डालो उसके अंदर। तो मित्रों, बहुत सामान्य समझ की ये बात है कि केन्या द्वारा जो भारत में मदद भेजी गई है, इसका स्वागत भी होना चाहिए और सहर्ष हमें ये मदद स्वीकार करनी चाहिए। और इससे कोई भारत में कमी पूरी हो जाएगी ऐसा नहीं है। इससे होगा क्या, वो जो छोटा सा केन्या है वो बहुत उत्साहित हो जाएगा, उसको प्रोत्साहन मिलेगा और पूरे विश्व के अंदर ये बात जाएगी, भारत बहुत बड़ी महत्ता रखता है पूरे विश्व में, सबसे बड़ा बाजार है भारत। यहाँ तक कि चीन जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, वो भी, उसकी भी आर्थिक जो व्यवस्था है वो भी भारत पर निर्भर करती है। तो पूरे विश्व में ऐसा एक मैसेज जाता है कि भारत जब केन्या को मना नहीं कर सकता, यानी कि केन्या का स्वागत कर रहा है, वो छोटी से छोटी मदद का भी वो स्वागत करता है, छोटे से छोटे को भी वो अपने साथ लेकर के चलने में विश्वास रखता है, तो हमें भी अपने आसपास के क्षेत्र के जो भी छोटे छोटे समुदाय हैं उनका भी हमें भी सम्मान करना चाहिए। मित्रों, ये भारत के लिए ज़रूरत या कमी पूर्ति करने का विषय नहीं है। ये विषय है केन्या के व्यक्तिगत गौरवान्वित होने का। वो स्वयं गौरवान्वित हुआ है भारत को मदद करके। उसके मन में है कि मैंने बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने वहाँ के जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए एक छोटी सी भेंट भेज करके मैंने भी कुछ योगदान दिया। यानी इतिहास में कभी ऐसा लिखा जाएगा कि भारत के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई, भारत के अंदर जब सेकेंड वेव कोरोना की आई, तब केन्या का नाम भी लिखा जाएगा कि केन्या ने भी मदद की। तो मित्रों, देने वाले का जो मात्रा है वो नहीं देखी जाती, उसकी श्रद्धा देखी जाती है। उसकी जितनी हैसियत है, उसका जितना सामर्थ्य है, उसके अनुसार उसने सहयोग दिया। और ये बात ऐसा नहीं है कि केन्या नहीं जानता है, केन्या को भी पता है कि इन छोटी छोटी मदद से कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं गिना जाने वाला, लेकिन उसको भी तसल्ली है। और जब सब लोग, सब देश भारत की मदद कर रहे हैं, तब उसने भी पहल करके और मदद करने की कोशिश की। उसकी कोशिश का स्वागत होना चाहिए। और आपको यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि केन्या ही नहीं, खूब सारे ऐसे देश भी हैं जिन्होंने भारत में बिना मांगे हुए मदद की है। किसी ने बड़ी मदद की है, किसी ने छोटी मदद की है, लेकिन बिना मांगे हुए की है। भारत ने किसी को भी मना नहीं किया है। जब भी आवश्यकता होगी, भारत दिल खोल करके और सामने उसकी मदद करेगा। लेकिन फिलहाल जो योगदान वो अपनी इच्छा से देना चाह रहे हैं, उसके लिए भारत हमेशा स्वागत के लिए खड़ा है। जय हिंद, भारत माता की जय।